और अब खबरें विस्तार से। चलिए बताते हैं, जयपुर नगर निगम हेरिटेज के मेयर चुनाव की दौड़। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मुख्य सचेतक यहां मौजूद हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, एसटी, एससी, जर्नल, ओबीसी सबको साथ में लेकर एक ही बात करती है। ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, सबसे पहले मेरा हिंदुस्तान है का नारा बुलंद करते हैं। और हम मेरे हिंदुस्तान के नारे पर चल रहे हैं। आज कुछ चंद लोग जो विरोध करते हैं, क्या वो बीजेपी का बोर्ड बनाना चाहते हैं? कौन कर रहे हैं षड्यंत्र? ये तय कर लेना चाहिए। कोई भी आवाज यदि उठ रही है तो वो आवाज बीजेपी को मजबूत कर सकती है, लेकिन कांग्रेस का एक एक पार्षद एक है, हर निर्दलीय पार्षद एक, और सबने संकल्प ले रखा है चाहे कुछ भी हो जाए बीजेपी का कोई षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देंगे। कल मैं महेश जी के साथ एक समारोह में गया। वहां एक व्यक्ति ने इतना बड़ा समारोह ये नहीं कहा कि आपका फैसला पार्टियों में जब बैठकर होता है सब डिस्कस होती है, हर जाति, धर्म, डिस्कस, पॉलिटिक्स जो सब होती है, उसके बाद फैसला होता है। फैसला कोई एक व्यक्ति नहीं लेता, पार्टी सोच समझकर फैसला लेती है। पार्टी ने सोच समझकर फैसला लिया। पार्टी के उसी फैसले पर 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, आज मैं आपसे कह रहा हूं पूरे 55 वोट कांग्रेस की मेयर उम्मीदवार मुनेश को मिलेंगे और चुनाव जीतेगी। मैं आज आपसे कह रहा हूं। इसलिए आप ये मानकर चलिए जितने भी लोग हैं वो सब, इश्यू ये नहीं है कि मेयर का उम्मीदवार कौन है, इश्यू एक है जो हाथ के सिंबल पर कांग्रेस पार्टी जो अशोक गहलोत के नेतृत्व में काम कर रही है, उस पार्टी के कामकाज पर मोहर जनता ने लगाई है। जनता चाहती है कि कांग्रेस का उम्मीदवार जीते, और जो कांग्रेस का उम्मीदवार है उस उम्मीदवार को जिताना हम सबका धर्म भी है और हमारा कर्तव्य भी है। इसलिए हम सब जी जान से जुटे हुए हैं। और मैं इतना कह सकता हूं, हमने अनाउंसमेंट किया है जिस दिन हेरिटेज का बोर्ड बन जाएगा, ग्रेटर का बन जाएगा, 250 वार्डों में सरकार के प्रतिनिधि के नाते मैं खुद जाऊंगा, सब अधिकारियों को बैठाएंगे, बैठाकर मौके पर समस्या का समाधान करेंगे, और समाधान करके कॉलोनियों का आधारभूत विकास कैसे हो, आम आदमी की सुनवाई कैसे हो, आम आदमी की सुनना, समस्या का समाधान करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी में हम पीछे नहीं रहेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, ग्रेटर में जो बीजेपी ने बाड़ेबंदी की है, वहां लोगों के फोन बंद, घुसना बंद, परिवार को रोक रखा है, एमएलए को रोकने के लिए बाउंसर्स खड़े कर दिए। और सब जानते हैं कि जिस स्तर पर बीजेपी राजनीति कर रही है उसमें इनके विधायकों को ये मानना पड़ेगा, ना उनकी कोई सुनता है, ना पार्टी में उनकी कुछ चलती है। जो लोग पार्टी में अपनी नहीं चला सकते वो लोग जनता का भला कभी नहीं कर सकते। मैं आज आपसे कह रहा हूं, इसीलिए ये सारी डायलॉगबाजी उनके आपस में हो रही है। ये महेश जी बैठे, अमीन भाई बैठे, रफीक भाई की बच्ची की तबीयत खराब, वो पहुंच रहे हैं अभी। मुख्यमंत्री जी इतने बड़े डेमोक्रेटिक व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि जयपुर की पॉलिटिक्स आपको करनी है, सब पार्षदों से राय लो, नेताओं से राय लो, जो जयपुर के हित में वो फैसला कर लो, मुझे कोई इंटरफेयर नहीं करना। ये पार्टी नेतृत्व का बहुत बड़ा मन है। मैं आप सबको इतना कह सकता हूं, जीत कांग्रेस पार्टी के मेयर के उम्मीदवार की 10 तारीख को होगी। और ग्रेटर के चुनाव में भी आज हम सब जाएंगे, वहां भी जो हम कर सकते हैं वो सब कुछ करेंगे। लेकिन इतना कह सकते हैं, ये जीत हमारी नहीं। हमने नारा दिया था, जीतेगी जनता, जीतेगा जयपुर। यही कारण है कि हेरिटेज में हमारी सीटें ज्यादा आई, परसेंटेज ऑफ वोट हमारे ज्यादा आए। 2 साल में विपक्ष की भूमिका बीजेपी नहीं निभा पाई, घरों में बैठकर आराम करते रहे, कोरोना में डर गए, जनता में निकले नहीं। जनता ने राज्य की कांग्रेस की सरकार के लगभग 2 वर्ष पूरे हो गए तो भी वापस हाथ के निशान के बटन दबाए, ज्यादा वोट हमको मिले। ये दर्शाते हैं कि कांग्रेस एक बार फिर ताकत के साथ आ रही है। और राजस्थान में जितने चुनाव हो रहे हैं, जिला परिषदों के, पंचायतों के, और हमारे ये नगर परिषद, नगर पालिका, जितने भी चुनाव, उन सब में कांग्रेस पार्टी बड़ी विक्ट्री करेगी। मैं आदरणीय महेश जोशी जी से कहूंगा कि वो हमको संबोधित करें। सारी बातें आप बाद में पूछ लेंगे। सारी बातें अभी प्रताप जी ने आपके सामने विस्तार से रखी हैं। हमारा संकल्प है कि हम कांग्रेस का मेयर बना कर लाएंगे हेरिटेज में।
और हमारी कोशिश ये रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जिस तरीके से बयान आ रहे हैं उनके स्वाभिमान को ठेस लग रही है। आज मेरे को पार्टी नेतृत्व ये कहे, प्रताप जी को कहे, अमीन भाई को कहे कि आप अपने पार्षदों से नहीं मिल सकते, इससे ज्यादा बेइज्जती किसी जनप्रतिनिधि की, एमएलए की नहीं हो सकती। और हम हेरिटेज की बात करें, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे, हमारे कहने से नहीं लगाए। उन्होंने सिद्ध किया था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके साथ धोखाधड़ी करी है, कि उनका सिंबल लेटर 2-3 घंटे में बनी पार्क से रामगंज तक नहीं पहुंच सका। क्या हुआ उन आरोपों का? न तो कुसुम जी ने वो आरोप वापिस लिए और न भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कोई सफाई दी। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे कुसुम जी के जो आरोप हैं वो अभी तक भी स्टैंड कर रहे हैं। ये कैसा निर्णय है? और ऐसा व्यक्ति कोई चुनाव जीत सकता है क्या जो धोखा देने वालों से ही मिल गया हो? कुसुम जी को खुद सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति, जो नेता अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकता, वो जयपुर के स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकता। हम लोगों ने जयपुर के लोगों की खूब सेवा की, लेकिन पार्षदों के चुनाव में भी हमने लॉकडाउन के टाइम पे जो सेवा की थी उसके नाम पे वोट नहीं मांगे। हमने, हमारी जिम्मेदारी थी, हमने की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता नदारद रहे, लेकिन आप जानते हैं झूठ बोलने में उनका कोई मुकाबला नहीं। मतलब ऐसे व्यक्ति हैं कि आप कोई खाना ऑर्गेनाइज करें, कोई जीवन करें, वो वहां आके उस जीवन का श्रेय खुद ले सकते हैं। जयपुर की तो उनकी बीजेपी के नेताओं की परंपरा है। तो सारी बातें आपके सामने, हम हेरिटेज का चुनाव जीतेंगे। हमारे सारे पार्षद यहां मौजूद हैं, सारे पार्षद एकजुट हैं। निर्णय हमने एकजुट होकर लिया है, बिना किसी धार्मिक जातिगत भेदभाव के हमने निर्णय लिया है। जो हमारे पार्षदों की मंशा थी उसके तहत निर्णय लिया है, और आगे भी हम ऐसे निर्णय करेंगे जिसमें पार्टी के जो हमारे जीते हुए पार्षद हैं उनकी और पार्टी के नेताओं की जो भावना होगी, उस भावना का हम ख्याल करेंगे। आप देखिए 10 तारीख को क्या होता है, बहुत अच्छा होगा जयपुर के हिसाब से। मैं सौम्या जी के बारे में भी क्या कहूँ, कुछ कन्फेस तो उनके पति ने कर लिया कि साहब इन सब की एफआईआर लग गई। अरे इतने ज्यादा केस किसी एक आदमी पे लग जाए, एफआईआर लगना तो बहुत सारे कारणों से लग जाती है, धन बल, बाहुबल, साम दाम दंड भेद, लोग लगवा लेते हैं एफआईआर। लेकिन इतने सारे आरोप, इतने सारे केसेज लगना, यह उनकी पूरी पृष्ठभूमि को बताती है। और जगह जगह पे 3 जगह से ज्यादा पे उनका वोटर लिस्ट में नाम है सौम्या जी का। और उनके अपने पार्टी के एमएलए नरपत सिंह राजवी जी ने कहा, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं सतीश पूनिया जी। एमएलए की एक अलग स्टाइल में चुनाव होता है, एमपी का एक अलग स्टाइल में चुनाव होता है, लेकिन जो शहरी लोकल सरकार बनती है उसका एक अलग तरीके से चुनाव होता है। ये तो संभव है कि आप एक वार्ड में रहने वाले को दूसरे वार्ड में लड़ा दो, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले को दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़ा दो। लेकिन जिसका पूरा इतिहास, पूरी पृष्ठभूमि, जिसके परिवार की इतने विवादों में रही हो, इतने आरोप जिस परिवार पे लगे हों, बाहर से ऐसे उम्मीदवार को आयात करके बिना एमएलए की रायशुमारी करे, बिना पार्षदों की रायशुमारी करे और उसको उम्मीदवार बना देना, ये जयपुर की जनता के साथ धोखा है। और मैं उम्मीद करके चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद, जो वाकई जयपुर की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज पे इस धोखाधड़ी का बदला लेंगे। हमको नहीं करना पड़ेगा कि हम उनको समझाएं, तोड़फोड़ करें, हमारा तोड़फोड़ में यकीन नहीं।
तोड़फोड़ भारतीय जनता पार्टी की अपनी थाती है। क्योंकि मैं जैसा कई बार पहले भी कह चुका, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों में एक सिद्धांत और जुड़ गया है कि खरीद फरोख्त में माहिर कौन है, कोई भारतीय जनता पार्टी में नेता हो। ये टिकट भी कोई साधारण टिकट नहीं है, ये कितने जोड़ तोड़ से मिला हुआ टिकट होगा इसका आप अंदाजा कर सकते हैं, इतनी सारी बातें होने के बावजूद। तो जो जयपुर से लगाव रखते हैं, जयपुर की मिट्टी से जुड़ाव रखते हैं, उनकी अंतरात्मा जागेगी तो वो अपने आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हरवाएंगे। नहीं तो जनता उनसे भी जवाब मांगेगी कि कैसे आपने बाहर वाले को वोट दे दिया, कैसे आपकी कोई भूमिका पार्टी ने नहीं रखी, कैसे आप लोगों को अलग थलग कर दिया। दुर्भाग्य एमएलए से नहीं मिलने दिया जा रहा, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत के आए हैं। आज को मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी वालों से या प्रताप जी की या अमीन भाई की कॉन्स्टिट्यूंसी वालों से नहीं मिलने, कितना बड़ा मजाक है। तो मैं जयपुर हेरिटेज के बारे में तो मुझे हम लोगों को कुछ कहना नहीं। यहाँ सारे पार्षद आपके पास बैठे हैं, तरह तरह की बातें, कोई कुछ करे, कोई उड़ाए, कोई भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे भी बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन हमारा पूरा पार्षद दल एक है और हमारे कैंडिडेट श्रीमती मुनेश को हमारे सारे पार्षद मिलकर जिताएंगे। हम हेरिटेज की भी सेवा करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ पर अगर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने वोट दिया तो ग्रेटर में भी हम अपना परचम लहरा कर आए। अमीन भाई, और कोई बात हो? अभी आपने कहा कि जो विरोध हो रहा है वो लोग जो है बीजेपी के, कल आप लोग पार्षदों से मिलने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आए मुस्लिम कम्युनिटी के, और उनके 11 लोगों को नहीं मिलने दिया, 5 लोगों की इजाज़त दी गई, लेकिन वो लोग यहाँ से 3-4 घंटे रुक करके चले गए। क्या कहना चाहेंगे, क्या वो लोग बीजेपी के थे? एक बात आप मानकर चलिए, मैं महेश जी कल उनसे मिलेंगे, महेश जी इस पे आपको जवाब देंगे। कल मैं लगभग आधा घंटे उनसे मिल के आया। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारा डेलीगेशन ले चलिए। मैंने कहा भाई हमसे मिलना है एमएलए से या पार्षदों से? उनका पार्षदों से। उनका पार्षद ही तय करेंगे कि डेलीगेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमने यहाँ पार्षद दल की बैठक बुलाई। पार्षदों ने कहा भाई हम पार्टी के लोग हैं, हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पार्टी के लोग हैं, हमारी कोई रुचि नहीं है कि हम किसी डेलीगेशन से मिलें। फिर भी हमने उनसे कहा, हमने अपने पार्षदों से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है 5 लोगों को बुला लीजिए, हम मिल लेंगे। ये सारी बातें टेलीफोन पे स्पीकर ऑन करके, इधर भी स्पीकर ऑन था और उधर भी स्पीकर ऑन था, ये सारी बातें टेलीफोन स्पीकर पे ऑन होके, स्पीकर ऑन होके बातें हुई। जब पार्षदों ने कहा भाई ठीक है 5 लोगों को बुला लीजिए, तो वो लोग बोले हम तो 11 लोग आएंगे। भाई ऐसी जिद नहीं होती। फिर भी हमने 5 मिनट बाद ही अपने पार्षदों को समझा के एक बार फोन बंद किया। उसके बाद हमने 5 मिनट भी शायद नहीं लगे होंगे, 2-3 मिनट बाद ही हमने उनको टेलीफोन करके कहा भाई ठीक है आप 11 लोग आ जाइए। वो नहीं आए। कोई मिलने में किसी की गुरेज नहीं है, लेकिन ये मिलने का एक सिस्टम होता है। मुझसे कोई मिलना चाहेगा तो मैं परमिशन दूंगा तभी तो मिलेगा। मैं अगर जो मिलना चाहते थे उनसे अगर मैं मिलने जाना चाहूं और वो मुझे परमिट नहीं करा तो उनसे मिल सकता हूं क्या? इन सारे पार्षदों से राय करके खुले में हम ऐसे बैठे थे खुल के और स्पीकर ऑन करके बात करी थी। वो खुद ही नहीं आए, हमको चाहते थे आए, वो आए ही नहीं। कोई फालतू बात करते हैं, बिल्कुल बकवास करते हैं वो लोग, कोई आए ही नहीं जबरदस्ती। इसलिए आरोप लगाना बहुत आसान है आरोप लगा रहे हो। और प्रताप जी ने कहा था कि बीजेपी के लोग उसका वो कर रहे हैं। बिल्कुल बीजेपी के उसमें बीजेपी के लोग भी थे। वो क्या कह रहे हैं सुना? उसमें बीजेपी के लोग भी थे, उसके अंदर वो लोग भी थे जो किसी निर्दलीय पार्षद के साथ में बीजेपी के नेताओं के पास जाके आए हैं, वो लोग भी थे। उसके अंदर कुछ लोग ऐसे थे
जो खुद चुनाव हार गए, कुछ लोग ऐसे थे जिनके चुनाव हार गए, कुछ लोग ऐसे थे किसी को एमएलए का टिकट नहीं मिला, किसी को ये नहीं मिला। फिर भी हमारे मन में सबके प्रति सम्मान है। भाई आप आए, हमने बात उन्हें 11 के लिए कहा था, हमने 11 को इनवाइट कर लिया। इसलिए हम जो कह रहे हैं उससे पीछे नहीं हट रहे। लेकिन फिर भी किसी इच्छा है, कोई कहीं आवे जावे, कोई कंपेल कर सकता है क्या इस परिसर में आने के लिए? अगर आपने परिसर किराए पे ले रखा हो, मैं आपको मजबूर जाऊंगा। तो पार्षदों से मिलाने लिया था बिना इनकी परमिशन लिए, कितनी साहब आ जाओ डेलीगेशन, मैं पार्षदों को मजबूर करूंगा। हम किसी को मजबूर करने में यकीन नहीं करते। खुली बात हुई, इनमें से एक कह दे कि स्पीकर ऑन करा के बात नहीं कराई, और वो कह दें कि स्पीकर ऑन करा के बात नहीं। उनको कहा स्पीकर ऑन है तो उन्होंने कहा हम भी स्पीकर ऑन कर लेते। मैंने कहा बिल्कुल कर लीजिए। स्पीकर ऑन करा के बात कराई। इन्होंने कहा हम 5 लोगों से मिलेंगे, नहीं मिलते 11 से। तो यार क्यों नहीं, आप कोई टाइम लेके आए क्या? और कोई क्वेश्चन इनके अलावा? आपके अलावा यार कोई? हाँ, आप क्या सारी पीड़ा उनके आप ही कर रहे हो? देखिए, एक बात हम सबको समझने की आवश्यकता है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी मजहब, धर्म, जाति में विभाजन नहीं करती। हमने जब ये कैंडिडेट फाइनल करने की बात आई तो हमारे पास निशाने पार्षदों से डिस्कशन करा। उसके बावजूद हमने सारी डिस्कशन को लेकर एक आदमी पे हम कंसेंसस बना पाए और उसकी हमने घोषणा करी। जहाँ तक कुछ लोगों का जो विरोध है, देखिए विरोध कई तरह के होते हैं, लेकिन उसको समझने की आवश्यकता है। एक विरोध ये होता है कि पिछले विधानसभा के इलेक्शनों में कौन लोग टिकट मांग रहे थे, किसके सामने मांग रहे थे, किनको टिकट नहीं मिला। दूसरा ये था कि पार्षदों में कौन टिकट मांग रहे थे, किनको टिकट नहीं दे पाई पार्टी, किनको जिता के लेके आई। ये सारी बातें एक महत्वपूर्ण इसको समझने की आवश्यकता है। फिर भी हम ये कहते हैं कि जो लोग यहाँ मिलने आए थे उनसे हमने ये कहा कि भाई जो लोग मिलने, जिन लोगों से आपको मिलना है उनकी अप्रूवल, उनकी कंसेंट हमारे को ज़रूरी है। जैसा महेश जोशी जी ने बताया कि इन सब लोगों ने एक स्वर में ये कहा कि हम, आप कहते हैं तो मिल लेते हैं, और ये मिलने के लिए तैयार हुए। मैं यकीन से कह रहा हूँ कि 5 आदमी हमने कहे, उन्होंने कहा हम 11 आना चाहते हैं, लेकिन 11 के बावजूद जब हमने 2 ही मिनट में उनको 11 का अप्रूवल दिया सब लोगों से राय करके, तो जो मेरे पास सूचना है उस सूचना के अनुसार उन लोगों में भी 11 आदमी नहीं, वो पूरे 11 आदमी फाइनल नहीं कर पाए कि 11 आदमी कौन आएंगे। इस बात को समझिए, ये सच्चाई है। फिर भी हमने उनसे ये कहा कि कभी भी आप 11 आदमी हमारे पास आ सकते हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं। जो भी बात है, बाकी तो पार्षद हमारे यहाँ बैठे हैं, इनको भी बहुत सारी बातें मीडिया से करना चाहते हैं ये लोग। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको शहर की सब तरफ देखना पड़ता है। शहर में कौन लोग हैं, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि वो कह रहे हैं कि 21 आदमी जीत के आए, 47 में से क्या 46 आदमी दूसरे नहीं जीत के आए? क्या उनकी हमारे को कंसेंट लेने की आवश्यकता नहीं है? हम इन चीज़ों पे पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन जो सब चीज़ आपस में मिलजुल कर करे फैसला, वही ईश्वर की वाणी होती है, वही अल्लाह का फरमान होता है। सब लोगों ने मिलकर जो फैसला किया उसी को लेकर मुनेश गुर्जर हमारी प्रत्याशी है और निश्चित तौर से जीतेंगे।
एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, एक चीज, हमारा उम्मीदवार कौन होगा इसका फैसला पार्टी के प्लेटफॉर्म पे तय होगा या पार्टी के बाहर होगा। ये सारे पार्षद बैठे हैं, इनमें से एक पार्षद भी कह दे कि उसकी सहमति नहीं है, हम अपनी गलती मान लेंगे। एक भी पार्षद ये नहीं कह सकता। सबसे हमने सहमति मांगी और आपके सामने भी, अगर इनमें से कोई ये कह दे हाँ भाई मैं तो इसके खिलाफ हूं, हम मान लेंगे हमारी गलती। तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कैंडिडेट तय होते हैं, कैंडिडेट पार्टी का फैसला हमारा सर्वमान्य है। कैंडिडेट पार्टी के प्लेटफॉर्म पे तय होते हैं, बाहर से राय ली जा सकती है, शुमारी की जा सकती है, लेकिन फैसला तो पार्टी ही करती है। और ये पार्टी के सब जिम्मेदार लोग हैं, इनकी सहमति से हमने फैसला किया है, इनका पूरा समर्थन है और 10 तारीख को हम हमारा मेयर जिता कर लाएंगे, इस बात का हम सबका संकल्प है। ग्रेटर में बीजेपी के पास बहुमत है, लेकिन जो स्थितियां बन रही है, सौम्या गुजर का बीजेपी में विरोध हो रहा है, शील दवाई जिस तरीके से पार्टी कार्यालय से रोकी भी नहीं गई, कहीं ना कहीं आपको लगता है फायदा हो सकता है? कौन? बिल्कुल, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं, जो बातें भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के नेताओं की आ रही हैं वो अंतरात्मा पे वोट दे दें। सिर्फ किसी की आत्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता की इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि सौम्या गुजर जयपुर की मेयर बने। वो अपने अंतरात्मा की आवाज पे वोट दे देंगे तो वहां भी फैसला हो जाएगा। आज एक आप बात सुन लो खुलकर, भाजपा का कुनबा बिखर गया है, अंतरात्मा की आवाज भाजपा में लोग खुलकर बोल रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब खुलकर आप उनके विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया की वरिष्ठता को भी चुनौती मिल गई और खुलकर इनमें जो आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए हैं उससे साफ स्पष्ट हो गया कि बीजेपी में तानाशाही है, लोकतंत्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जयपुर के बाहर की उम्मीदवार यहाँ के लोकल विधायकों से पूछे बिना, लोकल संगठन को पूछे बिना, बीजेपी के संगठन को पता ही नहीं है आखिर वो कौन सा पावर सेंटर है जहां से सौम्या गुजर उम्मीदवार बनी। वो पावर सेंटर एक है। बीजेपी के ये जितने भी नेता हैं ये सिर्फ ये मानकर चलिए ये तोता बनकर काम कर रहे हैं। इनकी डोर भारतीय भवन से चल रही है। भारतीय भवन में जो लोग बैठते हैं आरएसएस के पदाधिकारी, वो कभी जनता के बीच में नहीं जाते और उन लोगों ने बीजेपी के चुने हुए विधायक, बीजेपी के चुनाव लड़े हुए लोगों की पावर पे मुंह पर ताला लगाकर और उन्होंने सौम्या गुजर को ग्रेटर का उम्मीदवार बना दिया। महेश जी ने जो सवाल उठाए, बड़ा सवाल है कि वो ये कह रहे एफआईआर लग गई केसों पर, लेकिन मुकदमे तो थे। और जिस उम्मीदवार को चुनौती हमारे यहां से नहीं मिली है कि कोई महेश जोशी ने दे दी या कांग्रेस ने दे दी, चुनौती दी है बीजेपी के नेताओं ने। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है ये उम्मीदवार कौन है हम नहीं जानते, हमसे बिना पूछे आ गया। बीजेपी के विधायकों की इतनी बुरी हालत है कि वो वहां जा नहीं पा रहे, घुस नहीं पा रहे। एक कांग्रेस का नेता मुझे बता दो जो हमारे उम्मीदवार का विरोध कर रहा हो। दोनों तरफ मुनेश गुजर और दिव्या सिंह, दोनों उम्मीदवारों की एक भी आवाज आई हो, हमारे एक भी नेता को बयान देना पड़ा हो? क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को यह कहना पड़ा कि महेश, रफीक भाई, अमीन भाई इधर आओ, ये ऐसा करना है? अरे हमारे यहां पर तो आंख की शर्म इतनी है कि जो फैसला पार्टी ने ले लिया वो सिरोधार्य है और पार्टी फैसला लोकतांत्रिक आधार पर लेती है। यहां पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने या गोविंद सिंह जी डोटासरा ने हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला नहीं किया। उन्होंने कहा आपके परिवार में आप बैठकर जयपुर की पॉलिटिक्स आपको करनी, आप निर्णय लेकर हमें बता दो। हमने बता दिया, उन्होंने मान लिया। इनको तो निर्णय का ही पता नहीं है बीजेपी वालों को, इसलिए सुन लो। बीजेपी का कुनबा 2 साल होने को आए विपक्ष में रहते हुए, पहले तो ये हारे राजस्थान में उन 6 निगमों में जहां हमेशा जीतते हैं। ये बड़ी हार है और ये हार के बाद मानसिक संतुलन बिगड़ गया, कुनबा बिखर गया। ये बिखराव ये बीजेपी की अंत की शुरुआत है। मैं कह रहा हूं आप देख लेना, ये बिहार में हारेंगे, ये मध्य प्रदेश में हारेंगे। ये झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती
और राजस्थान में हार गए, और जो अब चुनाव हो रहे हैं राजस्थान में वहां भी इनका सुपड़ा साफ हो। एक आज सतीश पूनिया जी ने बयान दिया है नरपत सिंह राजवी जी के बयान के ऊपर कि हमने राजवी जी को भी बाहर से लाकर चुनाव लड़ा है। इसका मतलब उन्होंने इस बात को तो स्वीकार कर लिया है कि सौम्या गुर्जर को बिना